हाँ भाई, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे आप लोग। तो नीट यूजी का रिजल्ट 14 तक आ सकता है। 75 छात्रों का परिणाम रोका जाएगा। क्यों रोका जाएगा उस पर भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, एनटीए के द्वारा जो नीट का एग्ज़ाम जो है 5 मई को जो है 4 मई को जो है आयोजित कराया गया था। नीट यूजी को लेकर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में दायर याचिका पर लगभग 94 याचिकाएं जो इंदौर बेंच में लगी हुई है, यानी इंदौर हाईकोर्ट में लगी हुई है। ठीक है, सुनवाई हुई थी और इंदौर के सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले 75 कैंडिडेट्स ने शिकायत की थी कि 4 मई को आंधी तूफान और बिजली जाने के कारण उनका पेपर बिगड़ गया था। ठीक है, तो ये लगभग 75 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कहा था कि हमारा पेपर बिगड़ चुका है, हम क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाए। तो एनटीए इन 75 कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सभी का रिजल्ट जारी कर सकता है। कोर्ट ने मौखिक रूप से निर्देश दिया है कि केवल याचिकाकर्ता 75 छात्रों का रिजल्ट ही रोका जाए, बाकी बच्चों का तय शेड्यूल के लिए किया जा सकता है। अब तय शेड्यूल के अनुसार 14 जून तक जो है एनटीए अपना रिजल्ट रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, ये तय शेड्यूल के अनुसार कहा गया है। कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो बच्चे पेपर छूटा था, ठीक है, उनका ही जो है रिजल्ट रोका जाए। इन्होंने कह दिया है, कोर्ट ने भी मौखिक रूप से कहा है कि ऐसे औपचारिक रूप से नहीं कहा है, लेकिन ऐसे बातों में कह दिया है कि आप रिजल्ट रिलीज़ कर सकते हो। लेकिन जो 75 बच्चे थे एमपी हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उनका रिजल्ट आप रोक सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने आपको रीज़न बताया कि इनके आंधी तूफान के चलते पेपर नहीं हो पाया था इनका, मतलब इनको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आए थे। ठीक है, एनटीए 14 जून तक इसका एग्जाम रिजल्ट जारी कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की अंतिम सुनवाई 26 जून को होगी, यानी 26 जून के बाद होगी, जो भी इसकी लास्ट है फिर। ठीक है, और इनके बाद होगी। और अगर इन रिजल्ट 24 जून के बाद इनकी सुनवाई के बाद इनका रिजल्ट आता है और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो इन पे मेरिट लिस्ट पे भी जो है असर पड़ने वाला है कि रैंकिंग्स ऊपर नीचे होगी। हमने देखा था कि पिछले साल भी देखा था कि रिवाइज रिजल्ट आया था तो रैंकिंग के ऊपर से नीचे पड़ गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन कितना मैटर कर सकता है, तो ये बच्चों का रिजल्ट जैसे आएगा तो रैंकिंग्स पे असर पड़ सकता है। ठीक है, और ठीक है, तो लगभग 17 ही छात्रों ने हाईकोर्ट में इंदौर बेंच में याचिका दायर की थी, तो उनको एक मर्ज करके ये सुनवाई की गई। तो लगभग 94 याचिकाओं पर सुनवाई चली थी कल। ठीक है, तो ये रिपोर्ट निकल गई थी कि रिजल्ट आपका नीट यूजी का रिजल्ट जो 14 जून तक आ सकता है। मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दिया कि क्यों रिजल्ट रोका जा रहा है, क्यों क्या किया जा रहा है। तो सभी बच्चे जो भी नीट यूजी का एग्जाम दे के आए थे, इस बार पेपर बहुत हार्ड था, तो शायद कट ऑफ नीचे जा सकती है। उसमें मैं डिटेल वीडियो लेकर तो उसमें बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को रिजल्ट्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।